अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं नाज़िर रसूल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सॉफ्ट स्किल्स वर्सेस हार्ड स्किल्स के ऊपर। डिफरेंस क्या है और सॉफ्ट स्किल्स होते क्या हैं, इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है, ये लाइफ में हमें प्रोफेशनल लाइफ में और उसके साथ साथ पर्सनल लाइफ में कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करके क्या कुछ अचीव कर सकते हैं। उससे पहले मैं थोड़ी सी बात अगर करना चाहूँ तो वो ये होगी कि पिछले तकरीबन 15 सालों से दुनिया भर में जो एक टेक्नोलॉजी का इन्फ्लक्स आया है, कॉर्पोरेट सेक्टर का तरीकाकार काम करने का बहुत हद तक चेंज हो गया है, इकोनॉमी में बहुत चेंज आया है। और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो एक मेन चीज़ हमें समझ में आती है वो ये है कि काम करने की तरीकाकार के ऊपर जो पहले से ज़्यादा अब कॉम्पिटेंट कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया है, प्रोफेशनल लाइफ पहले से कहीं ज़्यादा अब कॉम्पिटेंट हो गई है, क्योंकि फील्ड्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं, रिमोटली लोग काम करते हैं, डेफिनेटली कोरोना की वजह से भी। तो जब आप घर बैठे दुनिया भर के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली कंपटीशन तो ज़्यादा हो गई। इस कंपटीशन की दौड़ में आगे जाने के लिए, मैक्सिमम अचीव करने के लिए जो 5 सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो मैं आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगी आपके साथ, वो उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि सॉफ्ट स्किल्स होते क्या हैं, इनकी कॉमन एग्जांपल्स क्या हैं, ये आपको किस तरह से हेल्प करते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में आगे जाने के लिए, अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए, और जो भी आपका ड्रीम है अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर उसको हासिल करने के लिए। तो सॉफ्ट स्किल्स के से शुरू करते हैं, उसके बाद देन आई विल जंप टू हार्ड स्किल्स, क्योंकि हार्ड स्किल्स के बगैर भी जो है ना डेफिनेटली आप गेम पूरी नहीं होती। और सॉफ्ट स्किल्स बेसिकली एक सलाहियत है, एक इंसान के अंदर एक खूबी है, और उस खूबी के थ्रू वो मैक्सिमम लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, मैक्सिमम लोगों के साथ अच्छी रिलेशन बिल्ड कर सकता है, मैक्सिमम लोगों की हेल्प कर सकता है, मैक्सिमम लोगों के साथ उसका मिलना घुलना, क्योंकि नेटवर्किंग का हम सबको आजकल बहुत क्रेज़ है, जो कि अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, पर उसका तरीकाकार सीखना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों का सीखना बहुत ज़रूरी है। इसका ताल्लुक सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ से नहीं, पर्सनल से भी होता है। बट चूँकि हम ज़्यादातर टॉपिक जो है वो प्रोफेशनल लाइफ से इन वीडियोस में शेयर करते हैं, तो मेरा जो ज़्यादातर एग्जांपल्स होंगी वो प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ही होंगी, करियर से रिलेटेड ही होंगी। कुछ चंद एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊँगी सॉफ्ट स्किल्स की, ताकि आपको मज़ीद क्लियरिटी हो जाए। जैसे कि पर्सनैलिटी ट्रेट जो इंसान के होते हैं, कि एक इंसान के का दूसरों के साथ बातचीत करने का, उसकी पर्सनैलिटी की सलाहियतें क्या हैं, पॉजिटिव बंदा है, नेगेटिव थॉट रखता है, काम से काम रखता है या टांग अड़ाता है, या हेल्पफुल है, या एक अच्छा उसका क्या कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर है, क्रिटिकल थिंकर है, और उसके साथ से तो बहुत कुछ आता है इन तमाम चीज़ों में। आप कह लें कि सॉफ्ट स्किल्स को आप पीपल स्किल्स भी कह सकते हैं, सोशल स्किल्स भी कह सकते हैं, इसको इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर भी बहुत हद तक कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर भी बड़ी एक डिबेट है, डिबेट नहीं कहूँगी, कन्फ्यूजन है, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, पर मैं छोटी सी यहाँ पर एग्जांपल देती चलूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी जो एहसासात होते हैं, लव, हेट, एंगर, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, क्यूरियस होना, फ्रस्ट्रेट होना, ये चंद एग्जांपल्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। अगर आप अपनी इमोशंस को अच्छे से बैलेंस करना, कंट्रोल करना जानते हैं, तो इसका मतलब यू आर सच एन अमेजिंग पर्सन। आप फिर कुछ भी कर सकते हैं, आपके सामने फिर कितना भी कॉम्पिटेंट पर्सन, कितना भी चैलेंजिंग क्लाइंट क्यों ना हो, आप जो है ना गेम को आगे ले जा सकते हैं। उसके साथ साथ माइंडसेट किस तरह का है इंसान का, ये भी एक सॉफ्ट स्किल के उसमें दायरे में आता है। फिर ये भी चीज़ है कि आपका एटीट्यूड, बिहेवियर जो है वो क्या है। तो समझ लें, अगर आम फहम में, सादा ज़ुबान में इन बातों में को मैं कहूँ तो एक इंसान का अखलाक कैसा है, एक इंसान की पर्सोना किस तरह से है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, नेगेटिव वाइब्स आती हैं, ये तमाम चीज़ें सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं। लेकिन डेफिनेटली जो मैंने आपको यहाँ बता दी हैं, आने वाली जो डिटेल में मैं शेयर करूँगी 5 सॉफ्ट स्किल्स, वो टोटली डिफरेंट होंगे।
और उनकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होगी अपने के करियर में। सो सॉफ्ट स्किल्स बेसिकली इनेबल यू टू इंगेज इन मीनिंगफुल इंटरेक्शन विद अदर्स। आपका दूसरों के साथ इंटरेक्शन करने का बेहतरीन तरीका जो है, बेहतरीन तरीका आपको सिखा देते हैं। आपकी एम्प्लॉयबिलिटी, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी परफॉर्मेंस, आपका कॉन्फिडेंस, इन तमाम चीज़ों में इंतहाई क्या कहते हैं इजाफा होता है, जो आपको हेल्प करती हैं टू गो एट द नेक्स्ट लेवल। So now let's jump to the hard skills. Hard skills basically ये आपकी जो डोमेन होती है, जो आपकी फील्ड होती है, जो आपकी प्रोडक्ट होती है, जो आपकी सर्विस होती है, उसकी नॉलेज जो आपके पास या उसका एक्सपीरियंस जो आपके पास होता है, हार्ड स्किल्स उसमें आते हैं। मेरी कोशिश होगी कि आईटी के अलावा मैं एग्जांपल्स दूं हार्ड स्किल की, ताकि बाकी तमाम लोगों तक भी बात अच्छे से पहुंच सके। अगर आपका ताल्लुक आईटी से है तो जो कोडर होता है उसकी जो कोडिंग करने की सलाहियत होती है, जो कोडिंग करने का स्किल होता है, किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो उसकी एक्सपर्टीज़ होती हैं, वो वेब का है, मोबाइल का है, जो लैंग्वेज होती है पीएचपी है, जैसे वेब की जो लैंग्वेज है, या पाइथन है, या जो भी मोबाइल आईओएस एंड्रॉयड के अंदर फर्दर लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, तो किसी भी क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको आती है, आप कोडर बहुत अच्छे हैं, तो ये आपका हार्ड स्किल है। अगर किसी का ताल्लुक मार्केटिंग से है तो मार्केटिंग के जो स्किल्स होते हैं दैट ऑल्सो कम्स लाइक अंडर हार्ड स्किल्स। एसईओ के लोगों हैं, उनको एसईओ बहुत अच्छी सी आती है। एसईओ इटसेल्फ एक स्किल का नाम है, लाइक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसका करने का एक पूरा तरीकाकार है। ये वो स्किल्स हैं जो कोई भी इंसान सीख सकता है, टीचेबल हैं, मेजरेबल हैं, इनको सिखाया जा सकता है, और हर कोई सीख कर अपनी मनपसंद की फील्ड के अंदर जो है वो एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकता है। आप किसी को अगर एमएस ऑफिस, किसी को क्या, सबको ही आता है आजकल, एमएस ऑफिस में अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, वर्ड में, एक्सेल में, या प्रेजेंटेशन बनाना आपको बहुत अच्छे से आता है, उसके साथ साथ जो है आपके क्या कहते हैं, मतलब इस तरह के तमाम वो स्किल्स जो किसी भी डोमेन, किसी भी फील्ड, किसी भी इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी होते हैं, उस काम को परफॉर्म करने के लिए, उस प्रोडक्ट को बिल्ड करने के लिए, उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, उस प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट के एंड रिजल्ट्स को मीट करने के लिए, दैट्स कॉल्ड हार्ड स्किल्स। एंड हम इसको टेक्निकल स्किल्स भी कहते हैं। जैसे हम इंटरव्यूज़ में जाते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक एचआर इंटरव्यू होता है, एक टेक्निकल स्किल्स होता है। एचआर इंटरव्यू में ज़्यादातर जो डिस्कशन होती है वो सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर होती है, और वो आपका डिफरेंट बिहेवियर, एटीट्यूड और मैनरिज्म चेक करते हैं। उसके साथ साथ जो है, जो सेकंड, अगर आप उसमें फर्स्ट इंटरव्यू में पास हो जाते हैं, जो कि सॉफ्ट स्किल्स का इंटरव्यू होता है, और देखें अगर आप उसमें क्लियर नहीं होते तो आपको सेकंड इंटरव्यू की कॉल नहीं आती। इतनी इंपॉर्टेंस है सॉफ्ट स्किल्स की, लेकिन टर्म से हम कभी कभी वाकिफ़ नहीं होते, तो इसलिए थोड़ी सी हमें कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो सेकंड इंटरव्यू टेक्निकल होता है, और टेक्निकल स्किल्स ही बेसिकली हार्ड स्किल्स होते हैं, और इनके बगैर जो है वो क्या कहते हैं आप किसी भी कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि ये भी उतने ही ज़रूरी होते हैं जितने सॉफ्ट स्किल्स होते हैं। लेकिन मुझे लगता है शायद कभी कभी अगर आपने एवरेज परफॉर्मेंस रखनी है तो टेक्निकल स्किल्स आपको आते हों तो बस ठीक है, गुजारे लायक काम चल जाएगा। तो आपके जॉब रिलेटेड जो एबिलिटी होती है किसी भी टास्क को, किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की, किसी भी काम को कंप्लीट करने की, आपकी ड्यूटीज़ को फुलफिल करने की, वो होते हैं हार्ड स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स। इन दोनों स्किल्स का आना इंतहाई ज़रूरी है। किसी चीज़ के ऊपर आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते अगर आपका गोल बड़ा है, आपका एम बड़ा है, इफ़ यू वांट टू अचीव बिग। और एंड पे सॉफ्ट स्किल्स वर्सेस हार्ड स्किल्स को अगर मैं एक लाइन में कह सकूं तो वो कुछ इस तरह से आप समझ लें कि हार्ड स्किल्स which are teachable, measurable, you have to do it, you have to learn it to get your job done. and उसके अलावा जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं वो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं जो आपको एक अच्छा और बेहतरीन एम्प्लॉई बनाते हैं। और फिर इसी एक रीज़न ये भी होती है कि बहुत सारे लोगों के ऑफिस में एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या एम्प्लॉय ऑफ द वीक या एम्प्लॉय ऑफ द ईयर जो अवार्ड मिलता है वो सिर्फ टेक्निकल स्किल्स की बेस पर नहीं मिलता, या जो बोनसेस मिलते हैं उनके अंदर सॉफ्ट स्किल्स का भी बहुत हाथ होता है। सो इट मेक्स यू गुड एम्प्लॉय, सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न सॉफ्ट स्किल्स एंड एज वेल एज डेफिनेटली हार्ड स्किल्स। एंड आई होप कि आपके माइंड में अब बहुत हद तक क्लैरिटी आ चुकी होगी कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, हार्ड स्किल्स क्या हैं, और उसको आपको आना बहुत ज़रूरी है, उनका सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेफिनेटली वही तरीका है किसी भी इंडस्ट्री में इन होने का।
और अब अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी वन ऑफ द टॉप सॉफ्ट स्किल जो मैंने 5 सेलेक्ट किए हैं, और मेरी कोशिश होगी कि उसमें हर वीडियो में पहले वाली वीडियो से बेहतर तौर पर मैं आपको समझा सकूं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन, योर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इज़ ऑलवेज वेलकम, मोर देन वेलकम. डू लेट मी नो अबाउट योर फीडबैक in the comment section, and yes, do not forget to subscribe my channel and press the bell icon. I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.